नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं, जो भी स्टूडेंट RUHS CUET 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो लास्ट 5 दिनों में किस प्रकार से पढ़े कि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब RUHS की एंट्रेंस एग्ज़ाम 21 मई को कंडक्ट हो रही है। बिल्कुल आपके पास 6 से 7 दिन मिले हैं, तो टोटल मिला के आपको सिर्फ 5 दिनों में किस प्रकार आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वो आज आपको ऐसा प्लान बताने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट इस प्लान को फॉलो करेगा वो सीधा गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा। और आपको किस प्रकार से पढ़ लेना चाहिए, अपने नोट्स हो या फिर वन शॉट क्लासों से, इस तरह बताऊंगा कि सीधा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इस तरह से जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए गाइस, लास्ट 5 दिनों में कैसे पढ़े। जो हमारी एग्ज़ाम है वो 21 मई को होने वाली है यहाँ पर। और आपके जो एडमिट कार्ड है आपको 15 से लेकर के 18 मई के बीच में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट टाइम में आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। स्ट्रेस नाम की चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए इन एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में। ठीक है, और जितना पढ़ा हो उसी में से आएगा, आपको ये समझकर पढ़ाई करनी चाहिए। आपको इस टाइम बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़ रहे हो, कुछ नया पढ़ने की बिल्कुल आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है उसी चीज़ को रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यह नहीं है कि आप बाज़ार से कुछ एक बुक उठा लाए कि इसको पढ़ लेते लास्ट टाइम में इसमें से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे भटकोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल आपका बिल्कुल नहीं होगा। जितना आपके पास रिसोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल हैं, उन्हीं को पढ़िए और उन्हीं को रिवाइज करिए। क्योंकि नई चीज़ पढ़ोगे तो ना तो नई चीज़ में से क्वेश्चन आ पाएगा, जो पुराने पढ़ा है वो भी आते चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि जो मार्केट में नई नई बुक आ रही है, आप यूट्यूब पे अलग अलग क्लासें आ रही है, क्लास ले सकते हो, बट जो आपने पढ़ा है पहले उसी को रिवाइजन करने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर फिजिक्स को आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का बहुत बड़ा यहाँ पर फंडा रहने वाला है। फिजिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट को आता है कि न्यूमेरिकल का फॉर्मूला का, तो वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना गाइज, क्योंकि जिस स्टूडेंट को फॉर्मूले याद हो जाते हैं वो ही स्टूडेंट RUHS के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लगाते हैं। क्योंकि इसके 2 या 3 फायदे कैसे बताता हूँ। देखिए, अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आपको थ्योरी इजीली याद हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी से फॉर्मूला बनता है और आपने थ्योरी कंप्लीट कर रखी है तो आपको थ्योरी बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं फिजिक्स में। एक बेनिफिट तो ये हो गया। और फॉर्मूला आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, 2 फायदा ये हो गए। तीसरा फायदा होने वाला सबसे बड़ा, न्यूमेरिकल बेस जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे उठते हैं, तो सबसे बड़ा आपको बेनिफिट मिल जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार आपको फॉर्मूला को रेडी आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, अब अगला है अपनी थ्योरी कंप्लीट रखेगा। ठीक है, अब दोस्तों हो सके तो फिजिक्स की आपको एक वन शॉट क्लास ले लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में 1 या 2 वन शॉट क्लास ली थी, उनसे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। क्योंकि आपको जितना वन शॉट है वो आपको, ठीक है गाइज, आपको एक वन शॉट क्लास ले लेनी चाहिए। अब वो कैसी लेनी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूँगा GS प्लेनेट के इंस्टीट्यूट पे जाइएगा। ठीक है, लाइव सेक्शन में जाइएगा, पॉपुलर पर क्लिक करिएगा, आपको वहाँ पर 2 क्लास मिलेगी 12-12 घंटे की फिजिक्स की। उनको ले जाइएगा दोस्तों, उनमें से क्वेश्चन छप जाएंगे, पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दी जाएगी उधर। ठीक है, मास्टर क्लास के नाम से एक थ्योरी की प्लस 500 क्वेश्चन की, उनको देख जाइएगा, आपका फिजिक्स में काम बढ़ जाएगा। ठीक है, इनको आप देखिएगा और फॉर्मूलों को आप सुबह शाम रोज़ पढ़े, उनको रिकॉइल करते रहे। ठीक है, इस तरह से आपको करना चाहिए फिजिक्स में मेरे अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स में। ठीक है, इस पर आपको फिजिक्स में कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है सबसे बड़ी कि सबसे ज़्यादा आपको MCQ प्रैक्टिस करना चाहिए। अब MCQ प्रैक्टिस, देखिए मैंने ऐसे कोई यहाँ पर कोई बुक नहीं ली थी कि बुक ली थी मैंने प्रैक्टिस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यूट्यूब की क्लासें ली थी, उन्हीं में से मैंने प्रैक्टिस करी थी। आपको भी इस प्रकार करना चाहिए। आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, बुक नहीं है, यूट्यूब पर जाना है, सर्च कर लेना है, अपना कुछ भी चैनल से पढ़ते हो वो चैनल से आप पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर कोई चैनल का यहाँ पर पर्टिकुलर नाम नहीं लेने वाला हूँ, मैंने सिर्फ एक ही चैनल का नाम लिया, वो GS प्लेनेट। उस पर जाइएगा, 12 घंटे की 2 क्लास है, उनको देख लीजिएगा, जिसमें बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात होने वाली है केमिस्ट्री की। तो सबसे बड़ा, मैं केमिस्ट्री में तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ ऑर्गेनिक के लिए
रिएक्शनों को याद कर लीजिएगा, जितना हो सके सुबह शाम रिएक्शनों को पढ़े, ठीक है। रिएक्शनों से सीधे सवाल उठ जाते हैं, ठीक है, तो रिएक्शनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें, क्या सवाल पूछ रहा है, किस प्रकार से आपको आंसर इसका देना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। और थ्योरी में आपने जो पढ़ा है ना उसी को पढ़ना है। कंप्लीट थ्योरी पढ़िए तो कंप्लीट थ्योरी आपको इस वक्त तो ये नहीं है कि आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ने बैठो, इस टफ टाइम नहीं है, तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उन्हीं को पढ़िएगा, उनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और आपको भी केमिस्ट्री के वन शॉट क्लास ले लेनी चाहिए, वो मैंने बताया उस चैनल का नाम जी एस्पिरेंट, उस पर आपको मिल जाएगी वन शॉट क्लास। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर कंप्लीट थ्योरी कराई गई, तो कंप्लीट थ्योरी के लिए मैं स्पेशली सजेस्ट करूँगा जी एस्पिरेंट। यहाँ पर कोई चैनल का प्रमोशन नहीं है, मैंने जो पढ़ा है उसी को बता रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, वन शॉट क्लास देख जानी है आपको लास्ट टाइम में, ठीक है। वन शॉट क्लास देख ली और जितने भी फॉर्मूले हैं उनको रिवीजन करें आप केमिस्ट्री में, जैसे कि बिलियन के हो गए, सॉल्यूशन यूनिट उनके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले हो गए, रासायनिक बल गति के हो गए, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है केमिस्ट्री को, ठीक है, लास्ट टाइम में। इस प्रकार से पढ़िएगा दोस्तों आप, क्योंकि इसमें बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा और बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। और बायोलॉजी में तो कुछ नहीं करना है, आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपने शॉर्ट थ्योरी बना रखी है, शॉर्ट नोट्स, उनको रिवीजन करते रहिएगा, लास्ट टाइम पर इनमें से हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। और मैं आपको पी वाई क्यू की ज़्यादा यहाँ पर एडवाइस नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि 2-3 साल से अब मैं देखता रहा हूँ कि पी वाई क्यू ज़्यादा नहीं बनते हैं। पी वाई को आपको देखना सिर्फ पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार का पैटर्न आता है। 2-3 साल के पेपर देख जाइएगा, उनसे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कितना ज़्यादा देखिए, 5-5, 6-6 साल का ऐसा कुछ नहीं होगा RHS में, ठीक है। तो बस इस प्रकार आपको रिवीजन कर लेना चाहिएगा। और आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको हर डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को फिजिक्स के और बायोलॉजी के नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स, वो सीधे जाकर के एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा, आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ कुछ अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।